हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में फ्रैक्टल एनालिटिक्स और आई फाइनेंस के बारे में। दोस्तों, इन दोनों आईपीओस का डे वन सब्सक्रिप्शन किस तरीके का देखने को मिला है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। पहले हम चर्चा करेंगे फ्रैक्टल के बारे में, देन बात करेंगे आई फाइनेंस के बारे में। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ का पहला दिन आज समाप्त हो चुका है। 2 दिन और बचे हुए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 10th एंड 11th दोनों आईपीओ में याद रखिएगा, 2 दिन बचे हैं। 10th एंड 11th ऑफ फेब जब आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। ₹1 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 857 से 900 का प्राइस बैंड है। 16 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर दोस्तों 2834 करोड़ का आईपीओ यानी 2834 करोड़ का, जिसमें 1023 करोड़ का फ्रेश इशू है। तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल है 1810 करोड़ के आसपास का, यानी जो बड़ा पोर्शन है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑफर फॉर सेल का आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इस आईपीओ में एक एप्लीकेशन में याद रखिएगा जिसमें आपको 16 शेयर्स मिल रहे हैं एक लॉट के अंदर। 14,400 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप चाहे तो मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। 1,87,200 रुपीज़ यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे। फिर दोस्तों स्मॉल चेन्नई कैटेगरी आती है जहाँ पर मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 2,01,600 रुपये यहाँ पे आपके लगेंगे। तो यहाँ पर भी आप मैक्सिमम 69 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों बिग चेन्नई कैटेगरी आती है जहाँ पर मिनिमम 70 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 10,08,000 रुपये के शेयर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब दोस्तों ये देखते हैं कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो दोस्तों क्यूआईबीस को याद रखिएगा, कुल मिलाकर 73.25% ऑफ द आईपीओ जो है वो ऑफर किया गया है, जिसमें कंपनी ने ऑलरेडी 44% जो है वो याद रखिएगा एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिए। और इसके बाद जो बचता है वो दोस्तों क्यूआईबी से जुटाएंगे एक्स एंकर्स, यानी 29.2%। एचएनआई कैटेगरी को दोस्तों इस आईपीओ में याद रखिएगा दिया गया हिस्सा कितना, 14.65%। बिग एचएनआई को इसमें जिनकी बिड अबाउट 10 लाख होगी 9.77, और स्मॉल एचएनआई को याद रखिएगा दिया गया है 4.88%। तो बिग एचएनआई के पास ऑलमोस्ट 10%, स्मॉल एचएनआई के पास 5%। रिटेल का भी दोस्तों इस आईपीओ में हिस्सा कुछ इसी प्रकार से है कि रिटेल को हिस्सा दिया गया 9.77%, यानी वही कुल मिलाकर 30 लाख शेयर्स। इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिटेल में 1,92,197 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। बिग एचएनआई में 13,728 लोगों को, और यहाँ पर 6,866 अलॉटीज जो है वो कुल मिलाकर आपको आते हुए दिखेंगे स्मॉल एचएनआई के अंदर। इस आईपीओ में दोस्तों एक और कैटेगरी है जिसका नाम है एम्प्लॉय कैटेगरी, यानी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए भी हिस्सा रखा गया है, करीबन 2.34%। और इस तरीके से याद रखिएगा 100% का जो डिवीजन है वो किया गया है। चलिए अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो क्यूआईबी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले दिन के अंदर क्यूआईबी की तरफ से कह सकते हैं इस आईपीओ में कुछ खास अप्लाई नहीं किया गया। वैसे थोड़ा सा क्यूआईबी ने अप्लाई तो किया है तो 0.0 टाइम्स ही, बट कुल मिलाकर आप देखिए 224 शेयर्स के लिए बिड हमको आती हुई देखने को मिली। आई थिंक वहाँ पे डेटा थोड़ा सा इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे हम डेटा बात करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर बात कर रहा हूँ मैं। ये 224 शेयर किसने अप्लाई किए? ये 224 शेयर याद रखिएगा अप्लाई करे हैं अदर्स कैटेगरी की तरफ से, बट स्टिल अगेन बहुत ही छोटा सा सब्सक्रिप्शन जो है वो अभी तक आता हुआ दिखा है। एचएनआई कैटेगरी पे आते हैं। एचएनआई कैटेगरी में दोस्तों कुल मिलाकर जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखा है 48 लाख शेयर्स के हमने, इट्स अराउंड 3,48,000 शेयर्स, और टोटल 7% अभी तक सब्सक्राइब हो पाया है विद इन फर्स्ट डे। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है दोस्तों, उनके द्वारा जो अप्लाई किया गया है, जिनकी बिड अबाउ 10 लाख है, उनके द्वारा अप्लाई किया गया 0.05%। इसका मतलब ये है कि अभी तक 1,52,000 शेयर अप्लाई करें। और वहीं जिनकी बिड बिलो 10 लाख है, यानी स्मॉल एचएनआई की बात कर रहा हूँ, उनकी द्वारा अप्लाई किया गया 12%। यानी ओवरऑल दोस्तों आप कह सकते हैं कि बिग हो या फिर स्मॉल, दोनों की तरफ से आपको कोई सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आता हुआ देखने को नहीं मिला है अभी तक। तो पहला दिन हो चुका है, पहले दिन के अंदर आप कह सकते हैं बिग और स्मॉल की तरफ से कुछ खास पैसा नहीं आया है, ये क्लियरली नज़र आता है। रिटेल पे आते हैं। रिटेल कैटेगरी क्या कर रही है? तो रिटेल कैटेगरी की तरफ से दोस्तों पहले दिन आप देखिए 32 लाख शेयर के सामने लगभग 11,30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 35%। तो रिटेल ने पहले दिन 35% याद रखिएगा अप्लाई कर दिया है, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग टेक कि पहले दिन रिटेल ने अप्लाई कर दिया 35%। बट 35% में से भी याद रखिएगा काफ़ी ऐसे हैं जिनके द्वारा अप्लाई किया गया फॉर मोर देन 1 लॉट। इसका मतलब क्या है कि 35% ज़रूर सब्सक्राइब हुआ है, बट एप्लीकेशन वाइज लगभग 23-24% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। यानी काफ़ी लोग हैं जो मोर देन 1 लॉट अप्लाई कर रहे हैं। हो भी सकता है कि 1 लॉट ज़्यादा मिल जाए अगर अंडर सब्सक्राइब रह जाता है। स्टिल आई फील की चांसेस कम है कि अंडर सब्सक्राइब रह जाएगा, बट हाँ जिस तरीके से अभी सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है, क्या पता हो भी जाएगा। सो देखते हैं। एम्प्लॉयज़ पे आते हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी में दोस्तों पहले दिन के अंदर 13% सब्सक्राइब किया, नहीं एम्प्लॉय कैटेगरी की तरफ से भी कह सकते हैं कोई पहले दिन के अंदर पैसा हमको आता हुआ देखने को नहीं मिला है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 9% सब्सक्राइब हुआ है विद इन द फर्स्ट डे। यानी पहले दिन के अंदर दोस्तों इशू को आप देखिए 1/10 भी पैसा जो है वो नहीं आता हुआ दिखा है। यानी अपने आप में पहले दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन को आप कह सकते हैं इट्स अ पुअर डिमांड आईपीओ एज ऑफ नाउ।
राइट, पुअर डिमांड देखने को मिली है, कोई पैसा नहीं आया। तो ये दिखाता क्या है, दिखाता ये है कि दोस्तों अभी उतनी अच्छी हालत तो कंपनी की क्लियरली नहीं दिख रही है, राइट। अब यहाँ पर देखिए, हमने कल डिटेल में याद रखिएगा एक वीडियो बनाया है, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। अब अगर अबाउट में जाके देखेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा फ्रैक्टल एनालिटिक्स का, वो जाकर चेकआउट करिए। हमने उसमें डिटेल में बात किया है कंपनी के बारे में। अब यही कहूँगा दोस्तों, जो जीएमपी है वो भी 10-12 रुपये के आसपास चल रही है। वेट एंड वॉच करना पड़ेगा टिल द लास्ट डे, देखेंगे लास्ट डे क्या कर रहे हैं क्यूआईबी, तब जाके एक डिसीजन बेटर बनेगा। तो इसलिए अभी तो कुछ खास यहाँ पर है नहीं। अब आते हैं दूसरे आईपीओ पे, जिसका नाम है आई फाइनेंस। ये आईपीओ भी याद रखिएगा 11 तारीख को क्लोज होगा। 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 129 का प्राइस बैंड है, 116 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। कुल मिलाकर 1010 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 710 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है 300 करोड़ का। सब्सक्रिप्शन पे बात करें तो देखिए, पहले दिन के अंदर करीबन 116, मतलब सॉरी माफ़ कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन पे अब आएंगे, ये समझ लेते हैं कि कितना एक लॉट में मिलेगा। तो 116 शेयर्स आपको मिल रहे हैं, 14,964 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। फिर दोस्तों रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी उसके लिए 1,94,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी 14 लॉट्स मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा, 2,09,496, मैक्सिमम 66 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। तो बिग एचएनआई कैटेगरी में 67 लॉट्स याद रखिएगा मैक्स मिनिमम है, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। 10,02,588 रुपीज़ यहाँ पे आपको लगाने पड़ेंगे। इस आईपीओ में दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी उसको सबसे ज़्यादा हिस्सा मिला है, लगभग 75% के आसपास का, जिसमें कंपनी ने एंकर्स को दिया है 45.6% और क्यूआईबी को दिया है 29.4%। एचएनआई कैटेगरी को दोस्तों यहाँ पर दिया गया 15%, जिसमें बिग एचएनआई को 10%, स्मॉल चेन्नई को 5%। बिग एचएनआई में 4,821 अलॉटमेंट आएंगे, स्मॉल चेन्नई में 2,410। रिटेल कैटेगरी की अगर बात करें तो रिटेल पोर्शन 10% दिया गया है, कुल मिलाकर 67,495 अलॉटमेंट्स याद रखिएगा यहाँ पर आएंगे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो पहले दिन के अंदर क्या हुआ है, क्यूआईबी कैटेगरी दोस्तों पहले दिन के अंदर 14% इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने में कामयाब हुई है, विच इज़ 41 करोड़। इंटरेस्टिंग बात है कि क्यूआईबी ने वहाँ पे पैसा नहीं लगाया, बट यहाँ पर 14% सब्सक्राइब कर दिया। अब किस किसने अप्लाई किया ये भी देख लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, जो 14% तक का पैसा आया है उसमें एफआईएस की तरफ से याद रखिएगा 31 लाख शेयर्स में से 9,30,000 शेयर्स अप्लाई करें, और अदर्स कैटेगरी ने 22 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया। नहीं, अदर्स का पैसा यहाँ पर भी आपको क्लियरली आता हुआ दिखा, लेकिन हाँ एफआईएस ने भी शुरुआत तो करी है, पहला दिन है, अब देखते हैं कितना अप्लाई कर पाते हैं। एचएनआई कैटेगरी 1% सब्सक्राइब हुई है। जी हाँ, एचएनआई की तरफ से तो कुछ भी खास रिस्पांस नहीं आया, जिसमें बिग एचएनआई ने तो अप्लाई नहीं किया, स्मॉल चेन्नई ने 3% सब्सक्राइब किया। कुल मिलाकर 1.3 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको आते हुए दिखे। क्लियरली वेरी पुअर सब्सक्रिप्शन। देन रिटेल 28% दोस्तों इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने में कामयाब हुआ, 28 करोड़ रुपीज़ ही लगे। टोटल मिलाकर 13 करोड़ रुपए याद रखिए पहले दिन के अंदर हमको इस आईपीओ में आते हुए दिखे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसमें क्या करना है। इस पर हमने डिटेल वीडियो नहीं बनाया, तो थोड़ा सा आपको कंपनी के बताता हूँ। देखिए, आई फाइनेंस जो है वो कंपनी गुड़गांव हेडक्वार्टर बेस्ड एनबीएफसी है, और ये बेसिकली एमएसएमईज के लिए काम करती है। 10 साल पुरानी एनबीएफसी है, और कंपनी का जो ओवरऑल ऑफरिंग है वो एमएसएमई लोन्स का है। ऑफ जो ओवरऑल इनका टिकट साइज़ है वो ज़्यादा नहीं है, 1-2 लाख के आसपास आपको आता है। इसके अलावा जो इनके टोटल AUM है वो 6,000 करोड़ के आसपास है, और इनमें से भी बताया जाता है कि 62% याद रखिएगा सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स है। तो इसी तरीके से दोस्तों कंपनी काम करती है Tier 2 Tier 3 टाउन्स के अंदर, करीबन 6 लाख कस्टमर्स को कंपनी सर्व करती है। कंपनी की प्रॉब्लम क्या है कि जो इनकी क्रेडिट कॉस्ट है वो दिखाती है कि कंपनी की फाइनेंशियल जो पैरामीटर है वो डिटोरिएट हो रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, जैसे कंपनी का जो एवरेज टोटल एसेट है वो 5.14% इन फर्स्ट हाफ ऑफ FY26, ये डबल हो जाता है टू फ्रॉम 2.7% जो FY23 में था। तो ये प्रॉब्लम दिखाता है कि कंपनी के जो एवरेज टोटल एसेट्स है वो लगातार आपको दिखेगा कि उनकी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ती हुई दिख रही है। तो पुअर क्वालिटी हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ये शो करता है। इसके अलावा क्रेडिट कॉस्ट 2.7% भी अगर आप देखते हैं तो ये सब स्टैंडर्ड है, और कंपनी की पुअर अंडरराइटिंग स्किल्स है जो बताता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमको नज़र आती है। वैल्यूएशन पे ये लगता है कि कंपनी ने प्राइसिंग भी उतनी कुछ खास अच्छी रखी नहीं, राइट। तो वही प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक कंपनी के CFO ने भी रिज़ाइन किया था लास्ट मंथ, तो वो भी एक नेगेटिव बात है कि कंपनी का IPO आने से पहले CFO रिज़ाइन कर रहा है। सो वो सारी दोस्तों इशू नज़र आते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, बट ज़्यादा लंबा नहीं खींचते वीडियो को। बात क्या है कि ये IPO में भी कुछ खास अभी इंटरेस्ट बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। ये दोनों आईपीओ ऐसे हैं कि जहाँ पे आप आखिरी दिन वेट एंड वॉच करिए, क्या होगा वो दिखाएगा दोस्तों क्यूआईबी। अगर वहाँ पे सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा तो क्लियरली आप कह सकते हैं कि आईपीओ कुछ खास नहीं कर पाएंगे लिस्टिंग पर भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।